अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज हमारी क्लास है। आज मैं आपको सिखाऊंगी अपने इस वीडियो में कि हमें मोती कैसे अटैच करने हैं अपने फैब्रिक में, और या फिर हम इनको थ्रेड में इंसर्ट करके नीडल की हेल्प से कैसे अटैच कर सकते हैं अपने फैब्रिक पे। क्योंकि हम लेसेस बनाते हैं तो वो ज़रूरी होता है, कभी कभी कुछ लेसेस में हमें पर्ल्स भी ऐड करने होते हैं, क्रिस्टल्स भी ऐड करने होते हैं। तो बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि हमें मोती ऐड करने का तरीका सिखा दें, कैसे हम इसको अटैच कर सकते हैं फैब्रिक के साथ। आप ना भी कोई लेस बनाना चाहते हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ मोती भी अटैच कर सकते हैं अपने फैब्रिक के साथ। दामन पे बनाइए, अपने दुपट्टे पे बनाइए, अपने दुपट्टे के चारों साइड्स पे मोती लगाइए। आप इस तरह से नीडल की हुक की हेल्प से या फिर क्रोशे की हेल्प से आप इस इजीली हर तरह का मोती, क्रिस्टल का हो, जो भी तरह का मोती आप अटैच करना चाहते हैं, इजीली अटैच कर सकते हैं। सो काइंडली रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आज की हमारी वीडियो है या क्लास कह लें, बहुत इन्फॉर्मेटिव है मेरी बहनों के लिए जो सीखना चाहती हैं क्रोशे के साथ किस तरह से हम मोती अटैच करें। अच्छा, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मैंने अपना मोती वाला या फिर अपने बीड्स वाला अपना ये बॉक्स रखा हुआ है। इसमें डिफरेंट टाइप्स के बीड्स हैं, क्रिस्टल के मोती हैं, पर्ल्स हैं। आप इन सब बीड्स को, इन सब मोतियों को ओवल शेप में होते हैं, आप हर तरह के मोतियों को अपने फैब्रिक पे अटैच कर सकते हैं हुक की हेल्प से क्रोशे बनाते हुए। और आप डिफरेंट फ्लावर्स को बनाने के बाद नीडल की हेल्प से उनमें भी ऐड कर सकते हैं, और किस तरह से आप अपने फ्लावर्स को खूबसूरत बना सकते हैं। इस तरह से मेरे पास है मेरे पास हुक है, ये बारीक है, बहुत 12 नंबर की हुक है, आप देख सकते हैं रोज़ की, और ये इतनी बारीक है। ये हमारे पास अक्सर मोती जो होते हैं उनका जो होल होता है वो बहुत बारीक होता है, तो उनमें ये मोटी वाली हुक्स नहीं इंसर्ट होती। तो मैंने ये इसलिए स्पेशल रखी हुई है बारीक थ्रेड के साथ काम करने के लिए, या बारीक मोतियों को फैब्रिक के साथ अटैच करने के लिए। ये इतनी बारीक है, ये आप किसी भी तरह के मोती में आप इंसर्ट करेंगे तो ये आसानी से चली जाती है। जैसे कि ये इस तरह से, ये पर्ल है और पर्ल में भी ये आसानी से इंसर्ट हो जाती है। यहाँ पे इस तरह से आपको थ्रेड के साथ अटैच करना है, तो कम से कम आपकी हुक को अपने पर्ल के अंदर इतना तो इंसर्ट होना चाहिए कि उसका ये जो आपका सिरा है हुक का, ये बाहर आए और हम इसको इंसर्ट करते हुए थ्रेड के साथ अटैच कर सकें। तो इस तरह से ये बारीक जब मोटा धागा भी हम यूज़ करते हैं ना, तो उसके लिए भी मैं ये बारीक वाली हुक यूज़ करती हूँ। उसमें मोती इंसर्ट करने के बाद फिर से हम अपना लेस का बाकी का डिज़ाइन इस तरह की हुक के साथ इजीली बना सकते हैं। इस तरह से ये क्रिस्टल के बीड्स हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं उसमें हुक को इंसर्ट करना है अगर वो बारीक है। आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टाइल के मोती हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट इनके ये साइजेस हैं, और डिफरेंट ही इनके ये होल सर्कल हैं। ये इस सर्कल आप कोशिश किया कीजिए थोड़ा सा बड़े होल वाला मोती ले लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट है। मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है, इससे बड़ा वाला सर्कल भी होता है मोती में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम किस तरह से फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे इनको थ्रेड के साथ क्रोशे करते हुए। सबसे पहले मैंने ये कॉटन थ्रेड लिया है, आप कोई भी थ्रेड ले सकते हैं, किसी भी तरह का आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप इजीली इसको अटैच कर सकते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल हमने अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेना है। इस तरह से स्लिप नॉट ले लिया। स्लिप नॉट को हम अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे सिंपल तरीके से। फैब्रिक को पहले से आपने फोल्ड ज़रूर कर लेना है प्रेस की हेल्प से। सिंपल तरीके से आपने अटैच करना है, सिंगल क्रोशे लेते हुए इसको अटैच करेंगे हम इस तरह से। अच्छा, एक बार फिर से सिंगल क्रोशे ले लेते हैं ताकि आपकी सिंगल क्रोशे की भी प्रैक्टिस हो जाए, और इसके बाद हम अब अटैच करेंगे पर्ल। अच्छा, यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपने अपना इतना सा डिज़ाइन बना लिया है, इसके बाद हमें पर्ल ऐड करना है, मोती ऐड करना है। अगर तो आपकी हुक के साइज़ का ही है तो आप इसी हुक को यूज़ करते हुए इजीली अपना मोती ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरी तरह आपके पास थोड़ा सा बारीक वाला मोती है, बारीक वाले आपने इंसर्ट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले इस तरह से बारीक वाली हुक ले लेंगे, उसमें अपना पर्ल ऐड करेंगे, कोई भी क्रिस्टल का मोती जो भी आप लेना चाहते हैं उसमें ऐड करेंगे पहले। फिर हम थ्रेड को इस तरह से हुक के सिरे पे फोल्ड करेंगे
यहाँ पे इस तरह से। और ये वाला जो हमारा थ्रेड है इस वाले मोती के क्रॉस में हमने इसको ले जाते हुए बाहर ले जाना है इस तरह से। ये इस तरह से हमारे थ्रेड में इंसर्ट हो जाता है और इस तरह हम इसको अपने बाकी का काम अपना इजीली कर सकते हैं। इस तरह इसको इसी तरह से भी अटैच कर सकते हैं। आपने इसको सिंगल क्रोशे करते हुए अटैच कर देना है इसके अपने ही डिस्टेंस पे इस तरह से। ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे आपका ये वाला जो हम मोती अटैच करते हैं ये अच्छे से टाइटली बाइंड होता है और बहुत ही ढीला नहीं होता और इससे नीटनेस भी आती है। इस तरह से मैं एक बार फिर से अटैच करूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसके बाद हम एक और भी तरीका सीखेंगे जिसमें हम थ्रेड के अंदर मोती इंसर्ट करने के बाद अटैच करेंगे। अच्छा, हमने फिर से ये मैक्सिमम 3 सिंगल क्रोशे का डिस्टेंस ले लिया है। आप कोई भी मोती ले लीजिए, कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ऐड करना चाहते हैं, आपके फैब्रिक से रिलेटेड है। इस तरह से पहले उसको आपने इंसर्ट कर लेना है अपनी हुक में यहाँ पे, और फिर यहाँ से हमने थ्रेड लेते हुए इसके अंदर से निकालना है। मैं तो अमूमन ऐसे ही करती हूँ। अगर मेरे पास मोती बारीक वाले होते हैं तो बारीक वाली हुक को मोती इंसर्ट करने के लिए यूज़ करती हूँ और फिर मैं उसको अटैच कर देती हूँ अपनी हुक के साथ इसके अपने ही डिस्टेंस पे। यहाँ पे हम इस तरह से मोती फिक्स करेंगे तो इसको इसका ही डिस्टेंस रखेंगे और यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और फिर से हम क्या करेंगे, जितना भी आपने डिस्टेंस लेना है या जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हैं उसको साथ साथ कंप्लीट करते हुए इस तरह से ये वाले पर्ल्स आप ऐड कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही आसानी से भी बन जाता है। मैं अमूमन जब भी हम लेसेस बनाते हैं तो मैं आपको बताती रहती हूँ कि हमें कहाँ कहाँ मोती अटैच करना चाहिए। कभी हम सिंपल तरीके से भी लेसेस बनाते हैं लेकिन आप उसको मज़ीद नई लुक दे सकते हैं पर्ल ऐड करने के बाद। इस तरह से एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। आपने हुक में पहले पर्ल को ऐड करना है इस तरह से, और फिर हमारे पास जो थ्रेड है हमारे फैब्रिक के साथ अटैच है उस थ्रेड को हमने इस मोती या फिर इस पर्ल के होल में से निकालना है इस तरह से क्रॉस करते हुए, और ये बाहर आ जाएगा। और फिर इसको हमने बाइंड कर देना है इसी के डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ पे कुछ इस तरह से। और फिर मज़ीद जो भी आपने डिज़ाइन बनाना है तो बना सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये नीटनेस आती है इस वाले तरीके से। मैं इस वाले तरीके से ज़्यादा अच्छे से बनता है, लेकिन हमने कुछ डिज़ाइन ऐसे बनाने होते हैं जिनमें हमें थ्रेड के अंदर इंसर्ट करने के बाद वो डिज़ाइन में ऐड ऑन होते हैं। तो इसके बाद साथ ही हम दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। आपने हुक के साथ सीख लिया और अब हम क्या करेंगे, इस तरह से मेरे पास ये दूसरा थ्रेड है और इसको मैंने नीडल में इंसर्ट कर लिया है यहाँ पे इस तरह से। नीडल बहुत मोटी नहीं लेनी है क्योंकि वो पहले से ही हमारे पास मोती बारीक हैं और फिर उसके अंदर ये इंसर्ट नहीं होगी। नॉर्मल साइज़ की जो नीडल आपके पास होती है या फिर जो आपके मोती हैं या बीड्स हैं या फिर आपके पास पर्ल्स हैं उनमें अच्छे आसानी से ये इंसर्ट हो जाए उस तरह की आपने साइज़ की हुक ये नीडल लेनी है। बहुत सारे साइजेस होते हैं, इसमें बारीक वाले भी होते हैं। तो इस तरह से मैंने इस नीडल में ये वाला थ्रेड इंसर्ट कर लिया है जिस थ्रेड के साथ हमने अपना लेस बनाना है, क्रोशे करना है, डिज़ाइन बनाना है, कुछ भी करना है। ये हमारे पास अभी ये नलकी या गोले के अंदर ही है थ्रेड, इसी में हमने क्या करना है, ऐसे ही एज इट इज़ गोले के अंदर ही अपने ये नीडल में हमने बना लिया है, इंसर्ट कर लिया है। तो हम इसमें मोती पिरोएंगे। आप क्या करेंगे, कोई भी साइज़ का मोती लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। इस तरह से छोटे मोती, बड़े मोती, जो भी आपकी ये वाली नीडल के साथ इसको एडजस्ट हो सके, इस तरह से हमने इसको इंसर्ट करते हुए सिंगल लेयर तक ले जाना है। यहाँ ये हमारे पास थ्रेड जो है ये पहले से ही गोले के साथ अटैच है, अभी हमने इसको कुछ भी नहीं किया और यहीं से हम इसके साथ अपना डिज़ाइन बनाएंगे। कोई भी आप मोती ले लीजिए, कलरफुल ले लीजिए, जो भी आपके पास है। इस तरह से इसको हमने इंसर्ट कर लेना है, आसानी से चले जाते हैं यहाँ पे। इस तरह से हमारे पास ये इंसर्ट हो जाएंगे। मैंने थोड़े से ये इंसर्ट कर लिए हैं मोती अपने थ्रेड में। हमारा नीडल का काम ख़त्म हो गया है तो नीडल हम थ्रेड में से निकाल लेंगे और इसको सेव करेंगे।
यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हमारे पास हो गया है। और इसको हम क्या करेंगे, एक सिरे से पकड़ेंगे। जिस तरह से हम स्लिप नॉट लेते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने स्टार्ट करना है स्लिप नॉट के साथ। इसमें आपको बारीक वाली हुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें आप इसी हुक से इजीली काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, स्लिप नॉट ले लिया। स्लिप नॉट को हमने फैब्रिक के साथ अटैच कर देना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम हर लेस बनाने से पहले करते हैं। इस तरह से अटैच कर दिया। एक बार फिर से सिंगल क्रोशे ले लेते हैं। सिंगल क्रोशे बना के हम इस पे अपने मोती को अटैच करेंगे। ये हमारे पास थ्रेड में है, इसको हम अपने पास ले जाएंगे जहाँ पे हमारे पास हुक है। यहाँ से हमने क्या करना है, एक मोती को यहाँ पे पास करना है। इसको एक बार पास करने के बाद यहाँ से हमने एक बार इसको सिंगल क्रोशे से लॉक करना है। और फिर हमने यहाँ पे अगर हमने सिंपल सिंगल क्रोशे बनाना है तो आप एज इट इज़ एक बार लॉक करने के बाद सिंगल क्रोशे बना सकते हैं इस तरह से। ये फिर इस तरह से एज पे हमें नज़र आएगा। अगेन सिंगल क्रोशे बना लिया हमने, इस पे एक मोती ऐड करना है। यहाँ से हम पास करेंगे अपना मोती, यहाँ से पास किया और यहीं पे हमने इस मोती के ऊपर ही हमने एक बार सिंगल क्रोशे बनाना है। इसको ऐड किया, इसको थोड़ा सा हाथ की हेल्प से ऊपर की तरफ पुश करेंगे और फिर हम अपना सिंपल सिंगल क्रोशे बनाएंगे सिंगल क्रोशे की रो में। बस इसी तरह से ये वाले मोती हम इस तरह से ऐड करते हैं। इसके और भी बहुत से तरीके होते हैं, डिपेंड करता है आपकी लेस का डिज़ाइन किस तरह से है और हमें इसको किस तरह से ऐड करना है। इस तरह से इसको एक बार लॉक ज़रूर करना है क्योंकि ये थ्रेड में होता है, नहीं तो ये बहुत ढीला हो जाता है। एक बार लॉक करने के बाद इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में भी एक बार सिंगल क्रोशे कर सकते हैं। कुछ डिज़ाइन हमारे पास इस तरह से होते हैं कि हमने फ्रंट साइड से बनाने होते हैं बट वो बैक साइड से नज़र आते हैं और मोती को बैक साइड पर हमने करना होता है, तो वो इस तरह से करेंगे हम। सिंगल क्रोशे के साथ अटैच किया। एक तो सिंपल तरीका है, हमें सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ करने के बाद एक बार इसको सिंगल क्रोशे के साथ लॉक किया, फिर अटैच किया फैब्रिक पे। एक बार हमने क्या करना है, आप फिर से नोट कर लीजिए। एक बार हम इस तरह से करेंगे कि सिंगल क्रोशे करेंगे, मोती को हमने थ्रेड में पास किया और इस तरह से एक बार लॉक किया। सिंपल आपने अपनी फिंगर की हेल्प से इसको पीछे से पुश करना है और ये जो हमारा सिंगल क्रोशे है एक बार इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में जाते हुए इसको सिंगल क्रोशे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका मोती जो है बैक साइड की तरफ से नज़र आएगा। इस तरह से भी हम कुछ डिज़ाइंस बनाते हैं, ये डिपेंड करता है आपके डिज़ाइन पे कि आपने किस तरह से डिज़ाइन में मोती ऐड ऑन करना है। ये हमारा सिंपल तरीका था, ये फ्रंट पे नज़र आ रहे हैं और ये वाला हमारा सिंगल क्रोशे वाला तरीका ये हमें बैक साइड से इस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो बताने का मकसद ये था, बस छोटी सी वीडियो आपको इसलिए बनाई है ताकि आपके लिए यूज़फुल हो। मेरी बहुत सी बहनें पूछती हैं कि पर्ल कैसे ऐड करें, मोती कैसे ऐड करें। तो इस तरह से एक तरीका ये है कि आप नीडल की हेल्प से अपने धागे में पिरो लें। अपने जिस तरह का भी धागा आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप पहले पिरो लें, तो हम इस तरह से ऐड ऑन करेंगे। और नहीं तो आप इस तरह से अपने नीडल की हेल्प से अपने किसी भी साइज़ के मोती को इस तरह से ऐड कर सकते हैं और मज़ीद किस तरह से लेस में भी ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही बनाते हुए जब आप बनाने लगेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमने अपने पर्ल को हैंडल करना है, किस तरह से हमने इस तरह के थ्रेड वाले मोतियों को हैंडल करना है। आई होप कि ये आज वाली वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी और मेरी जो बहनों की रिक्वेस्ट थी उनको आइडिया हो गया होगा कि हमें पर्ल या मोती कैसे ऐड करना होता है। ज़रूरी नहीं होता है कि मुझे हर लेस में मैं आपको बना के दिखाऊं, तो उस आप किसी तरह की सिंपल लेस को किसी तरह की मोती या पर्ल के साथ आप मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, आज का तरीका आपको समझ आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी अच्छे नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।